interconversion of states of matter. States of matter: solid, liquid and gas. एंड इंटरकन्वर्जन मींस इनके जो फॉर्म्स हैं, बेसिकली जो मेन फॉर्म्स हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाएगा? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि सॉलिड को किसमें चेंज करना? लिक्विड में। सॉलिड स्टेट चेंज टू लिक्विड, लिक्विड चेंज टू गैस, गैस चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज टू सॉलिड एंड सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस and gas directly into solid. That one is called interconversion of states of matter. And कि matter का one form change into other form, that is called interconversion of states of matter. अब सवाल ये उठता है कि हम वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ प्रेशर, और बोथ या दोनों में चेंज करके चेंज लाए हम। तो देखिए मेरे साथ अभी, द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय। ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर और by the change of pressure। हम टेम्परेचर में चेंज लेके आए या प्रेशर में, और दोनों ही प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं? मैटर के वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या और बोथ, हम दोनों में ही चेंज लेके आ जाए। चेंज ऑफ स्टेट्स, सॉरी, द चेंज ऑफ टेम्परेचर। द चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो आपका मैटर का फॉर्म चेंज हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय, क्या आएगा? हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग मीन्स by increasing the temperature, cooling means by decreasing the temperature. States of matter can be changed. और next one, by change of pressure, same here, by increasing of pressure or decreasing of pressure. और आप जानते हैं, आप एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आप बॉईल करेंगे वाटर को, यानी कि गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी मेरे साथ एक और बार देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे इंटर कन्वर्जन के रिगार्डिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं बाय हीटिंग, सॉलिड चेंज टू लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड को आप हीट करने से किसमें चेंज कर सकते हैं? और आप बॉयल भी लिख सकते हो, बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। किसमें चेंज होगा? गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड बाय कूलिंग, अगर आप कूल करें, अगर आपने गैस को कूलिंग पे किया या कूल किया, किसमें चेंज होगा? गैस, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और सॉलिड को आप कूल करेंगे तो किसमें चेंज होगा?
सॉलिड में चेंज हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट का कौन से स्टेट में चेंज होना, लिक्विड स्टेट में चेंज होना, क्या कहलाएगा, दैट वन इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहेंगे आपसे, मेल्टिंग और फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मेल्टिंग और फ्यूजन। एंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट, यानी कि लिक्विड फॉर्म को कौन से फॉर्म में चेंज करना है, गैस फॉर्म में चेंज करना, क्या कहलाएगा, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। क्या कह सकते हैं आप उसे, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। एंड द कन्वर्जन ऑफ गैस लिक्विड गैस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, गैस फॉर्म चेंज टू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। और वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, या दैट प्रोसेस इज क्या कहलाएगा, बताइए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट into solid state by cooling, that is called solidification or freezing। क्या कहेंगे, solidification और freezing। next point, if solid state directly change into gas, अगर आप solid state को डायरेक्टली किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, गैस फॉर्म में, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे आप, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड फॉर्म का डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज करना। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, अगर आपने देखा होगा पूजा में हम यूज करते हैं कैम्फर, से आप कपूर कहते हैं, या नैफ्थलीन बॉल्स, याद होगा आपका, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको अभी, इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉलिड के, NH4Cl, नैफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, एंड सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। एंड CO2 गैस फॉर्म में अगर है तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर डायरेक्टली चेंज इनटू, इसमें चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं आप, तो वो क्या कहलाएगा, अगर गैस का कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू सॉलिड, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे साथ अभी, द कन्वर्जन ऑफ गैस फॉर्म डायरेक्टली इनटू solid form, that one is called deposition। यानी कि गैस फॉर्म को हमने किस फॉर्म में चेंज किया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है तो अंडर हाई प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर that convert into solid CO2, solid carbon dioxide, जिसे आप क्या कहते हैं, solid CO2 also known as dry ice, इसे हम dry ice के नाम से जानते हैं। matter can be changed by change of temperature और pressure, अभी ये एक्सप्लेन किया। अभी हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, कितने स्केल्स हैं, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, and these are degree Fahrenheit, degree Celsius and Kelvin, and Kelvin is the SI unit of temperature। SI यूनिट क्या है उसका, केल्विन है, और केल्विन से पहले हम कभी भी डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करते क्योंकि एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एंड इनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ देखिएगा। अभी हमने कहा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
आपने कहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 273 ऐड करने से डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट होगा और आंसर क्या होगा आपका? 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। अगर आपसे कहा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस। इसे भी किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो क्या ऐड करेंगे आप? 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसको? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस का 273। कब? इफ वी चेंज केल्विन स्केल इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल, तब आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 273। वैसे एक बात याद रखना, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है मेरे बच्चों इंटर कन्वर्जन के लिए 273.15, लेकिन क्लास 9 में हम 273 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा इसका 273.15। जैसे आपसे कहा कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे? 25 प्लस 273 इक्वल टू क्या मिलेगा? 5389। तो क्या क्या? 298 केल्विन, 298 केल्विन। एक और बात, एक और सवाल, अगर आपसे कह रहा है 0 केल्विन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में। अभी मैंने कहा जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा? माइनस का 273, सब्ट्रैक्ट करना होगा 273। तब कैसे करेंगे? 0 माइनस 273 इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब आपने 0 केल्विन को किसमें कन्वर्ट किया है? डिग्री सेल्सियस में। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। व्हेन वी कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, तब सब्ट्रैक्ट करना होगा 273। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों, हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूं अभी आपके साथ। देखिएगा हाउ वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। इसका एक फॉर्मूला है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9/5C प्लस 32। ये 9th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूं आपको, मेरे साथ देखिएगा। डिग्री फॉर्म में क्या होगा? 9/5C प्लस 32। सपोज मेरे साथ एक क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आपको कोई फीवर नहीं है, किसी डिसीज से सफर नहीं कर रहे, तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा ह्यूमन बॉडी का? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और अभी हमने पढ़ाया अगर 37 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 37 प्लस 273 इक्वल टू 310 केल्विन मिलेगा। और इसको अगर कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, आपने देखा होगा थर्मोमीटर में क्या आते हैं? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे हम अपना फीवर मेजरमेंट करते हैं, अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर है हमारा। फॉर्मूला क्या है? 9/5C प्लस 32 इक्वल टू 9/5C क्या है आपका? 37। मैंने अभी कहा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 4 36 66.6 प्लस 32 क्या मिलेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। 9/5C प्लस 32, C स्टैंड फॉर डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ, उसका वैल्यू पुटअप करेंगे आप, केल्विन में मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेगा, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 37 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन 310 केल्विन, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और बात देखिएगा, चेंज ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे। ये भी बात है, ये भी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, इसको भी आप जरूर याद रखना। अभी हमने बताया था ऐसा नहीं है, द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाई चेंज द प्रेशर। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर आप हाई करेंगे, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, प्रेशर थोड़ा रिड्यूस करेंगे।
समझ में आ रहा है? तब गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या कह सकते हैं गैस इज लिक्विफाइड। और एक और मेरे साथ देखिएगा, गैस आपने लिक्विफाई, आपने देखा होगा हमारा जो सिलेंडर है एलपीजी का सिलेंडर, देखा होगा एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी, इसके अंदर जो गैस है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, तभी तो कहते हैं उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सिलेंडर के बाहर क्या है? वो गैस फॉर्म में है, बिकॉज गैस स्टोर्ड सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर। जब इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, अंडर हाई प्रेशर, तभी वो किस में कन्वर्ट हो रखा है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रखा है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब यही बात हमने कहा था कि दोनों फॉर्म से बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज, उनको भी चेंज किया जा सकता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजरमेंट करने के 3 यूनिट्स हैं। यूनिट कौन कौन से हैं इसको मेजर करने के मेरे बच्चों? एक है एटीएम को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। एक नेक्स्ट यूनिट है हमारा बार, और बार भी कहते हैं, और हम इसको कहते हैं पास्कल। पास्कल को हम डिनोट करते हैं पीए से। एंड पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो क्या है हमारा? पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। There are 3 scales at ATM, atmospheric pressure unit, bar and Pascal. And Pascal is the SI unit of pressure. एक और बहुत याद रखिएगा, आगे क्लासेस में आपको काम आएगा। 1 atmospheric pressure equal to 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal। 1 ATM और Pascal में क्या रिलेशन है?